खबर है, बहरीन में 5th नेवल बेस पर ईरान ने हमला किया है। हमले में नेवल बेस पर भारी तबाही मची है। बहरीन में एक और बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 24 घंटे में दूसरी बार जो अमेरिकी नेवल बेस है बहरीन का, वहां पर ईरान ने अटैक किया है। और याद कीजिए, बहरीन में जो पहला अटैक हुआ था वो बहुत घातक था, बहुत बड़ा अटैक था, और अब ये दूसरा अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस को बनाया गया है निशाना। और समीर, ये भी दर्शकों को बता दें कि बहरीन में जब पहली बार अटैक हुआ तो एक रिकॉर्ड भी टूटा था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पहली बार अमेरिका के नेवी बेस पर किसी देश ने हमला किया, और अब ये देखिए 24 घंटे में दूसरा अटैक हुआ है। यानी कि अमेरिका के सामने ये चुनौती आ गई है ईरान के हमलों की। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसी नेवल बेस की। आपको यहां पर सायरन बजते हुए सुनाई दे रहे होंगे। हमला यहां पर शुरू हो गया। 24 घंटे में ये दूसरी बार बहरीन के नेवल अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है ईरान की तरफ से। तो ईरान का एक साथ 7 देशों पर हमला, कतर, कुवैत, बहरीन पर ईरान ने हमला किया है। इसके अलावा यूएई में, अबू धाबी में जो फ्रांस का नेवल बेस है उसे निशाने पर लिया गया है। तो बड़े अटैक्स की तस्वीरें एक बार फिर हमारे सामने हैं। और देखिए, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर हमला हो गया। यह बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी दूतावास पर हमला हो गया है कुवैत के अंदर। कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी पर हमले की पहली खबर इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर। अंदेशा तो था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी हालात यहां तक पहुंच जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी दूतावास में आग लग गई है हमले के बाद। यह बिल्कुल ताजा जानकारी, ताजा अपडेट्स सामने आ रही है। कुवैत में एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक ईरान की तरफ से जारी थे, ये हमने आपको बताया। लेकिन ताजा अटैक में अमेरिकी दूतावास को हिट किया है ईरान ने, और हमले के बाद दूतावास में आग लग गई है। थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। टीवी 9 भारतवर्ष अभी इस खबर को ब्रेक कर रहा है। अमेरिकी दूतावास में आग लग गई है। कुवैत में अमेरिकी दूतावास को टारगेट किया है ईरान ने, और हमले के बाद दूतावास की इमारत में आग लग गई है। ये बड़ी खबर। समीर, इतना तो साफ पता चल रहा है कि ईरान जो टारगेट करना चाह रहा है वहां वो हिट कर पा रहा है। मतलब कुवैत में एम्बेसी तक जाना, बहरीन में जो नेवल बेसेस हैं अमेरिका के उसको हिट कर लेना, ये हमले रोक नहीं पा रहा। अमेरिका का एयर डिफेंस हो, कुवैत में जो भी तैयारी की गई हो इन हमलों को रोकने के लिए, उसमें सफलता तो नहीं मिल रही है। तो एक चीज तो इससे दिखाई दे रही है, अब ये हमले कितने ज्यादा बढ़ेंगे। क्या अमेरिका की तरफ से अब इन हमलों को इन जगहों पर, इन सहयोगी देशों के इलाकों में रोकने की कोशिश होगी, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिकी दूतावास में आग लगी है जहां पर यह हमला हुआ है। तो सीधे सीधे अमेरिका को हिट करने की बात करें, फाइटर जेट मार गिराया गया ड्रोन से। नेवल बेस पर दूसरी बार 24 घंटे में अटैक हुआ। एम्बेसी पर यह हमला किया गया। और इसके अलावा फ्रांस, इटली जो उसके नाटो मेंबर्स हैं, सहयोगी देश हैं, उनके नेवल बेसिस को भी ईरान ने टारगेट किया है। अगर हम बाकी अरब कंट्रीज को छोड़ भी दें तो जो पश्चिम के देश हैं उन पर भी सीधा हमला ईरान कर रहा है, और उस हमले का इंपैक्ट भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ये अपने आप में कमाल की बात है, चौंकाने वाली बात है, हैरत अंगेज बात है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद ईरान के हौसले पस्त हो सकते हैं, लेकिन बुलंद हौसलों के साथ ईरान अभी भी न सिर्फ जंग में टिका हुआ है बल्कि बड़े आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और इजराइल को। इसके अलावा वो तमाम अरब मुमालिक जहां पर अमेरिकी बेसेस मौजूद हैं उन्हें हिट करने में भी कामयाब हो रहा है ईरान में। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। कुवैत में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया और यहां पर भी ईरान का हमला हुआ है। पश्चिमी देशों को लगातार ईरान टारगेट कर रहा है, क्योंकि ताजा स्टेटमेंट जो जारी किया गया था उससे यह बिल्कुल क्लियर हो गया कि ईरान को यह लड़ाई अकेले ही लड़नी है, और ईरान ने यह तय किया है कि वो किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करेगा, आखिरी दम तक लड़ेगा। और लड़नी भी किनके खिलाफ है? अमेरिका, नाटो, अरब देश और इजराइल, इनके
फ्रंट्स के साथ एक साथ भिड़ना है। और देखिए इस बीच एक और जानकारी आपको दे दें, ईरान के हमले में कुछ कर्मचारी भी घायल हुए हैं। ये जानकारी सामने आ रही, जिस दूतावास पर हमला हुआ उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उससे जुड़ी खबर, कुवैत पर ईरान का एक और हमला हुआ है और लगातार ये अटैक होते ही जा रहे हैं। कुवैत की अल अहमदी रिफाइनरी पर हमला किया है, कुवैत को निशाना लगातार बना रहा है ईरान के हमले में कुछ कर्मचारी भी यहां के घायल हुए हैं। जीवन सर, मैं आपके पास आ रहा हूं और सवाल कुल मिलाकर अब घुमा फिराकर यही बात आती है कि ये जो देश हैं, अरब देश, खासकर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कह लीजिए या अमेरिका के पार्टनर्स कह लीजिए, इनको जो नुकसान हो रहा है उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसको कैसे झेलेंगे? क्योंकि देखिए अमेरिका की सीमा तो लगती नहीं है ईरान से, लेकिन ये सारे देश निशाने पर हैं और ईरान यहां पर सक्सेसफुली हमला कर भी रहा है। ये बहुत ही इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो कुछ भी हो रहा है, तो इट्स वेरी हार्ड टू से कि व्हाट्स गोइंग टू बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, आई डोंट नो इफ ट्रम्प हैड फिगर्ड दिस आउट इन हिज इक्वेशन कि ऐसा बैकफायर भी होगा। मे बी ही थॉट कि दे विल डू दिस वट एवर दे डिड, तो उसके बाद वो रिजीम चेंज करेंगे एंड दे विल बी फाइन विद वट एवर दे वांट फ्रॉम ईरान। लेकिन इसका तो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल ही इस वक्त जो कुछ भी हुआ। नहीं, लेकिन जीवन जी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो सिलसिला शुरू किया है, पहले वेनेजुएला और अब ईरान, मतलब दुनिया में वही होगा जो ट्रंप चाहेंगे। इस सोच के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब ईरान ने थोड़ी देर पहले दावा किया कि 500 अमेरिकी सैनिकों को ईरान ने अब तक मार गिराया है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका के लोगों के भीतर भी ये फीलिंग जो है वो प्रगाढ़ होती नजर आ रही है कि मागा जिसका सपना दिखाया गया था वो महंगा पड़ रहा है, खतरनाक साबित हो रहा है? देखिए, अमेरिका में ट्रंप की जो रेटिंग है वो काफ़ी डाउन है, बहुत ही कम है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग ट्रंप के साथ एग्री नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो ये अभी कर रहा है वो भी इट्स नॉट मीटिंग द आई ऑफ एवरेज अमेरिकन। दे आर नॉट इन फेवर ऑफ वॉर, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। तो ही हैज़ नॉट टेकन एनी अप्रूवल फ्रॉम कांग्रेस। इसने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे हम ये कहें कि भाई अमेरिका में ये बाज़ाब्ता जीवन सर, लेकिन अगर इसका दूसरा इस जीवन सर था जिसके इसका मैं आपसे अगर इसका दूसरा एंगल एस्पेक्ट समझने की कोशिश करूं कि ट्रंप को तो ईरान इशू लेगेसी में मिला है ना, सरकारें किसी की भी रहे, ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट, टकराव तो पता नहीं कितना पुराना है और हर रेजिम ने यही चाहा है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन ना मिले, ईरान को नियंत्रित किया जाए, वहां के रेजिम को चेंज किया जाए। ट्रंप नया क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं जो अमेरिकन ड्रीम्स थे इसके पहले। नहीं, पहले तो हुआ नहीं। ओबामा के टाइम तो यू सा व्हाट ही डिड नॉट डू दिस। ये बात सही है, ये बात सही है आपकी। ओबामा के कार्यकाल के दौरान ही और एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ही थे, बराक ओबामा ही थे, जब लगा कि अब अमेरिका और ईरान के बीच जो रिश्तों में तलखी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन संजय भारद्वाज जी, आज ये चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप के इरादों ने ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया को अनसेफ बना दिया है। ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? देखिए समीर, उससे ज्यादा तो मुझे ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो नोबेल पीस प्राइज की तलाश में थे, शांति लाना चाह रहे थे। मुझे तो नहीं लग रहा तो गया उनको वेनेजुएला की तरफ से नोबेल मुझे तो कहीं पर भी नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट में कोई शांति के कोई आसार दिख रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि एक चिंता का विषय है और ये इतना संगीन इशू होता जा रहा है। जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है और अमेरिकन बेसिस और बाकी जो अमेरिका के अलाइज हैं, यूएई है, कुवैत है, इन सब पे अटैक हो रहा है, तो एक चिंता का विषय है। लेकिन ये बात पक्का है कि अमेरिका अंडर ट्रंप एक बात के लिए रीअसर्ट कर रहा है कि हम अमेरिकन सुपरमेसी जो ग्लोबली, चाहे वो बंदूक के नाली के दम पर की जाए, लेकिन हम अमेरिकन सुपरमेसी को करेंगे।